नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो जनमंच। एक ऐसा शो जहां बात होती है जनता के मुद्दों की, जहां बात होती है कि जनता विषयों पर क्या सोचती है और वो अपनी क्या राय रखना चाहती है। आज का विषय है बकरीद को लेकर जो कुर्बानी पर इस समय देश के अंदर सियासत चल रही है। एक बार कह रहा है कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कुर्बानी देंगे, उसके बाद दूसरा पक्ष जो है वो कहता है कि डिजिटल कुर्बानी दीजिए, या अहिंसा परमो धर्मा की वो बात करता है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर जो जनता है वो क्या सोचती है? एक तरफ हम देख रहे हैं कई राज्यों में सार्वजनिक जगहों पर जो कुर्बानियां दी जाती हैं बकरों की या और भी चीजों की, उस पर रोक लगा दी गई है। यूपी समेत कई राज्यों में ये रोक है। इसके बाद महाराष्ट्र में कई नेता ऐसे हैं, अबू आजमी जैसे, जो कह रहे हैं कि हमारा ये मौलिक अधिकार है और हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने वाले आप कोई नहीं होते हैं। इस पर आम जनता क्या सोचती है, आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए कि आज बकरीद है और इसको लेकर बड़ी सियासत चल रही है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी त्योहार में। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कोई धर्म, कोई मजहब हिंसा की अनुमति देता है? हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, किसी धर्म में हिंसा के लिए नहीं बताया गया है, न शास्त्र में लिखा गया है। और शास्त्र में एक वर्णन है, श्लोक है, अश्वंग नैव गजंग नैव सिंहंग नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात देवो दुर्बल घातका। यानी किसी बकरे के बच्चे को काट करके कोई बलि चढ़ा देते हैं, उस जगह पे हाथी या शेर के बच्चे क्यों नहीं काट के बलि चढ़ाते हैं? तो यहाँ ये है, जो कमज़ोर है ना, निर्बल है ना, उसके ऊपर सब हावी हो जाते हैं। सवाल ये कि कोई धर्म कैसे इजाजत दे सकता है किसी जीव, निर्दोष जीव को मारने की? किसी धर्म, किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा गया है कि किसी को मार करके, काटा पीटी करके आप भक्षण कर सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन इस पर इसी विषय पे मैं आपके पास आऊंगा। सियासत तेज है। अबू आजमी जैसे नेता कहते हैं कि आप कौन होते हैं, हमारा धर्म, हमारा मजहब इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कुर्बानियां होंगी। क्या कहेंगे इस बयान पर? कुर्बानी किससे शुरू हुई थी और क्यों हुई थी? अगर वहाँ जाए तो उन्होंने, जिसने कुर्बानी की थी उसने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी जो सबसे प्यारा था। तो क्या वो जो उनका मतलब प्यार दुलार सिर्फ ये हो गया कि 2-4 हज़ार रुपये का हो गया कि बकरा लाएं उससे करें? वही है उनका प्यार कि मतलब 5,000 में प्यार हो गया। अगर देखा जाए, अभी कैलकाटा में कुछ टाइम पहले की बात थी, जो खून से पूरी गली भरी हुई थी कि वहाँ पैर रखना दुर्भर था। क्यों? हम क्या कह रहे हैं? डिमांड हमसे सिर्फ यही तो बोला है कि अपना इको फ्रेंडली करो। भाई हमारे होली दिवाली सारे इको जा रहे हैं कि मतलब हम प्रदूषण फैला रहे हैं। कलर से किसको नुकसान है? मुझे कलर का बताओ कोई एक, कोई कह दे कि कलर से किसको नुकसान है। बेचते भी वही हैं, कमाएंगे भी वही, और उसको ये भी लगाएंगे, पाबंदी भी लगा दें कि हम ना करें। हमने सिर्फ उनसे पहली बार ये बोला है, हिंदुओं ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई है इको ईद मनाने के लिए। इसमें क्या गलत है? मतलब आप पैर नहीं रख सकते, वहाँ इतनी बदबू होती है कि आप रह नहीं सकते। सोसाइटियों में वो हाल कर दिया। अभी पंडित जी ने भी कहा था कि वो निर्बल की वो हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब वो सीधा सीधा हिंदुओं को समझाना चाह रहे हैं कि आप भी निर्बल हो, क्योंकि बोलना तो आता नहीं है किसी को। करेंगे क्या? विरोध क्या, किस बात का करेंगे? तो निर्बल को मारा जा रहा है। ये तो एक सीधा सा संदेश भी है, आप जितना मर्जी रोको, हम करेंगे। तो आप चाहते हैं कि पशु की हत्या ना हो, जीव की हत्या ना हो। आप क्या सोचते हैं, ये जो कुर्बानियां दी जाती हैं, अब हम देख रहे हैं कि बकरे के साथ ऊंट भी आ गया है, कई सारे जानवर, और 22 शहरों से ये खबर आई है कि गौ माता का गौमांस पकड़ा है। उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो धर्म है, बेसिकली हम इसको धर्म कहते हैं, धर्म है नहीं। मज़हब और धर्म में फ़र्क होता है, हमें पहले ये समझना चाहिए और ये समझाना चाहिए। ये शुरू कैसे हुआ था और कहाँ शुरू हुआ था? क्यों खाते हैं जानवर? क्यों? कि जहाँ से ये शुरू हुआ था वहाँ पे घास फूस तो उगती नहीं थी, तो खाने को क्या मिलता? ये बेसिकली एक कुनबा था जिन्होंने अपने आप इनब्रीडिंग करके, ये करके अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए बात की है। आप उनके धर्म में देखिए, उनके धर्म में क्या लिखा हुआ है। उनके धर्म में आप किसी भी उनकी कोई भी किताब खोल लीजिए, उसमें कहीं भी पीस की बात वो नहीं करेंगे। वो पीस की बात, PEACE की बात नहीं करेंगे, PIECE की बात करेंगे। वो ये चाहते हैं जो वो चाहे वो हो, और ये हो नहीं सकता। आप ये देख लीजिए कि उन्होंने आज तक कितने लोग हैं, मुसलमान ही हैं, जो खड़े हो जाते हैं, दिवाली आ रही है, पटाखे मत जलाइए। हमें तो बैन तक कर दिए थे। हमें सांस लेने में दिक्कत होती है,
होली पे रंगों से दिक्कत हो जाती है, तो खून से कैसे दिक्कत नहीं होती, इस बात का कौन जवाब देगा? पटाखों से दिक्कत है पर खून से दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा सवाल उठाया है जी। ये तो गलत है ना कि मतलब कि एक पार्टी के लिए सब कुछ है, एक धर्म के लिए, और दूसरे धर्म के लिए कुछ नहीं है। सबको यहाँ पर, हम लोकतंत्र भारत में रहते हैं, सबको जब अधिकार है अपने अपना धर्म, तो ये तो गलत बात है ना कि आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो। आप अपने आप को देखो ना, आप क्या कर रहे हो। छोटे छोटे बच्चों के सामने आप बलि दे रहे हो, बच्चे डर जाते हैं, डर के मारे शौक हो जाते हैं, वो बोल ही नहीं पाते देख के, क्योंकि बलि देना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन उनको छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, शुरू से बचपन से उनको सिखाया जाता है कि बलि कैसे देनी है। उनके बच्चे देखा जाए निडर होते हैं, जबकि हमारे हिंदुओं के बच्चे बहुत ही ज़्यादा दयावान होते हैं, वो हर जीव पे दया करते हैं। इंसान तो बहुत दूर की बात है। सर, इस लोकतंत्र ने सबको ये भी इजाजत दी है कि आप अपना रिलीजन माने, उसमें जो चीजें हैं वो करें, फिर वो तो यही कहेंगे ना कि हम तो लोकतंत्र के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हमारा देश जो है वो ज़रूर एक फुली डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट अमेरिका से भी नंबर 1 है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीज़ों को, नॉर्म्स को भूल जाएं जो एक मानव धर्म की हैं। मानव धर्म ये सिखाता है किसी की हत्या नहीं करना, गौतम बुद्ध ने भी ये सिखाया। तो जब हम मानव धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा देश ये कहता है कि आप अपना धर्म फॉलो करो, सब कुछ करो, पर जीव हत्या मत करो, क्योंकि जीव हत्या से क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। और इसके वजह से क्या होता है कि हमारी संस्कृति को भी नुकसान होता है। और अगर आपको धर्म की, वो कभी नहीं मना करते, मस्जिद में जाइए, पूजा करिए, जैसे करना चाहिए करिए, लेकिन प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं मांगा उनसे, लेकिन वो हमसे बहुत कुछ मांग रहे हैं। वो कहते हैं दिवाली बंद कर दो, होली बंद कर दो, वो सब कुछ बंद करा रहे हैं। और हमने एक चीज़ मांगी है उनसे, सिर्फ एक चीज़, कि भी जीव हत्या बंद कर दो, क्योंकि जीव हत्या करना महापाप है, जो हमारा हिंदू धर्म, हमारी जन्मभूमि। हिंसा की बात करेंगे तो वो कह रहे हैं हम सड़कों पे उतरेंगे। अब वो आदमी ने कहा कि अगर आप विरोध करेंगे कि आप पशु मत काटिए या बकरा मत काटिए, फिर हम तो विरोध करेंगे, आप हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनको तो हर अधिकार है जी, वो हर कुछ कर रहे हैं और हम लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है। आप ये देखिए कि उनका त्यौहार होता है तो कोई जो है सिक्योरिटी नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे जब त्यौहार होते हैं, अगर दिवाली होती है या कोई होता है, तो हमारे को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है? इनका मतलब कि हम लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करें, क्या करें? हम कौन ये पाबंदियां लगाता है हमारे धर्म पे? जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान ही लगाएं। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, वो भी तो ये कहते हैं कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है बहुत, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी हो। पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन सिर्फ दिवाली से होता है, या जो नेचुरल कलर के आप रंग खेलते हैं उससे पोल्यूशन होता है? खून बहने से पोल्यूशन नहीं होता। आप ये देखिए कि 1 किलो अनाज उगाने में कोई साइंटिफिक रीजन बकरा काटने पे मिलता है? आप नहीं, पढ़े लिखे लगते मुझे हैं। तो नहीं लगता। मैं तो ये सोचता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी पेड़ बचाने के लिए रोक दिया कि सर थोड़ा आगे आ जाओ, इसमें तो आप महसूस भी नहीं कर पा रहे हो कि इसमें आत्मा है, इसमें ये है, सब है। तो एक निर्जीव को जब आप काटते हो, उसको जो दर्द होता होगा, वो तड़प हम महसूस कर सकते हैं। हमने अपने आप को शाकाहारी बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि हमें महसूस होता है कि आज हम एक पेड़ लगाने के लिए काम करते हैं, पेड़ को मारते तक नहीं है। तो ये जो आप निर्जीव की हत्या करते हो ना, ये बहुत ही दंडनीय अपराध है एक तरीके से देखा जाए तो। मेरी बात करो, मैं एक चींटा भी नहीं मारता, मैं उसे बचाने की कोशिश करता हूँ। आप एक बात सुनो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुस्तान के लोगों के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। आप कहो कि कोई आप इस्लामिक कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे आप अपनी चलाने की कोशिश करो, क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे लोग हैं उनके हिसाब से होना चाहिए। और उनकी वो कहेंगे कि हमारे गुस्ताख जो नबी है उनकी गुस्ताखी कर रहे हैं, उनकी उसमें नहीं, इसमें गुस्ताखी कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो आप जो है किसी को कुछ पूजा करने से मना नहीं कर रहे हो, किसी की आस्था से नहीं कर रहे हो, आप बस एक निर्जीव की हत्या करने से मना कर रहे हो। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो रोका जा रहा हो। एक निर्जीव की हत्या करने से आपको क्या मिल जाता है? मैं वीडियो देख रहा था, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है, कि एक हिंदू महिला ने एक गली में जब वो बकरा बेच रहे होंगे तो उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ मत बेचिए, बहुत सारी समस्याएं, दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। इस माइंडसेट पे क्या कहेंगे? देखिए, जो आप ये बात कह रहे हैं कि तन से जुदा, तो जो इसके लिए जो है मैं सबसे पहले अपने राजनेताओं को कहूँगी कि हमारे हर त्योहारों पे वो पाबंदी लगा रहे हैं। अगर हम कुछ उनके अगेंस्ट बोलते हैं तो हमारे लोगों को, आपको सबको पता है कि किसी ना किसी रूप में सज़ा मिल जाती है। अब हमारे 2 ही पॉलिटिकल लेडीज़ हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, सबको आपको पता है कि टीवी पे उन्होंने क्या बात कही थी और किस मुद्दे पे कही थी, आज उनका क्या हाल हो रहा है।
लेकिन अगर हम इसको बकर ईद की बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं एक शुरुआत करती हूँ कि एक पॉलिटिकल वो है इन लोगों का, क्यों एक छोटे से 8 साल के बच्चे को जो है ये लोग छुरा पकड़ा देते हैं कि ले बच्चा तू अपने बकरे को काट। जब तक वो बच्चा बड़ा हो जाता है वो इतना हिंसक हो जाता है कि वो आदमी के गले काटने में भी वो नहीं करता। आज हम हिंदू लोग पिछड़ रहे हैं। हम क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे बच्चों को शुरू से दया का भाव सिखाया जाता है। अगर हम कहते बेटे चींटी मार दे, हमारा बच्चा नहीं मार सकता। आप उनको तलवार दे दो कि जा एक किसी का गला काट के आ जाओ, वो नहीं काट सकता। लेकिन एक छोटा बच्चा जो गाय भी काट देगा, उनका एक बच्चा गाय भी काट देगा, उनका जो है बच्चा हमारे सर भी काट देगा। अच्छा, इस समय एक बड़ी बहस चल रही है। बहुत सारे हिंदू संगठन हैं जो कह रहे हैं कि आप गौवंश को टारगेट कर रहे हैं। 20 शहरों से ये खबर आई, बड़े बड़े ट्रक पकड़ा है। क्या आप मानते हैं कि बकरी ईद एक बहाना है, उसके साथ गौवंश को टारगेट करना है, ऊँट जैसे जानवर को टारगेट करना है? बिल्कुल गौ माता को मानते हैं। और जैसा कि मैम ने बताया, जीव हत्या पाप है, बहुत बड़ा पाप है, तो जीव हत्या होनी नहीं चाहिए। और जैसा इस सब में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस एंड एजुकेशन होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। शायद यही एक सबसे बड़ा फ़र्क है हमारे समाज में और इनके समाज में। वो एजुकेशन नहीं दी गई है, अहिंसा और हिंसा का फ़र्क नहीं समझाया गया है। जैसा मैम ने एक बात बताई कि बचपन से ही हम बच्चों को बकर ईद के नाम पे एक तरह से अहिंसक बना रहे हैं। ठीक है, धर्म है आपका, आप अपने धर्म को करिए, पर जीव हत्या पाप है और वो पाप ही रहेगा। अब आप अगर बच्चे को बचपन से ही जिस तरह से ग्रूमिंग दे रहे हैं और बच्चा बड़े होके अगर जीव हत्या करना सीख रहा है तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई इसमें सरप्राइज़ वाली बात नहीं कि बड़ा होके वो बच्चा जो है आगे कल टेररिज्म करे या फिर वो बच्चा आगे बढ़ के किसी का गला काट दे। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। समाज में एजुकेशन ही आगे जाके आपको अच्छा या बुरा। मानते हैं इस बात को कि अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है इस तरह की चीज़ों में? बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इनको जो ये कम्युनिटी है दूसरी, इन कम्युनिटी को शिक्षा मिलती नहीं है। उन्होंने तो आपको देखा कैसे वो मौलवी के उनके आदेश में चलते हैं और जैसे चाहे वो करवाएं उनको बस। सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि शिक्षा नहीं मिलती है, लेकिन मैंने कुछ शिक्षित लोगों को भी देखा, जब उनसे सवाल होता है तो बहुत वहाँ माइंड सेट एकदम क्लियर है कि आप सवाल नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि सनातन यही अलग है। सनातन सबसे ज़्यादा सवाल को वेलकम करता है कि आप सवाल पूछिए, पर वो तो कहते हैं आप सवाल करेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, फिर वही सर तन से जुदा वाले लाने लगेंगे। बहुत ही गलत अप्रोच है उनकी, मतलब ना ये तो फिर वन वे कम्युनिकेशन हो गया ना। हम इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट ओपन फॉर दी ओपिनियंस, वी आर नॉट ओपन फॉर द सजेशंस। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अगर हम टैकल ही नहीं कर पा रहे हैं एक लेवल पे आके, तो वो तो ये है कि हम एक क्या कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं एक तरह की डिक्टेटरशिप में चल रहे हैं। ठीक है, अब डिक्टेटरशिप जो है किसी चीज़ का सॉल्यूशन ये है। डिक्टेटर तो सबसे बड़ा हिटलर भी रहा, क्या अंत हुआ सब जानते हैं, दुनिया बड़ा डर यही है कि लोग शिक्षित ना हो जाए। देखिए ऐसा है, जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला कि उनके समाज में जो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन है वो मेजॉरिटी में अशिक्षित है, और जो शिक्षित हैं वो अशिक्षित से डरते हैं। चाहे वो अमेरिका में डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, लेकिन वो अपनी मेजॉरिटी से डरता है कि अगर मैंने इनको फॉलो ना किया तो मेरा बहिष्कार कर देंगे। यही रीज़न है कि जो मेरे पढ़े लिखे कई दोस्त भी थे अमेरिका में, जब गए वो हमेशा डरते थे, यार वी कैन नॉट गो आउट। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो अगर आना भी चाहते हैं तो उनको डर लगता है हमें समाज से बाहर कर देंगे। ये क्यों रीज़न? गलत भी नहीं कह पाते। गलत को गलत क्यों? इसके लिए वो थोड़ी परसेंटेज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर परसेंटेज को इनकी एजुकेशन, पहली बात इनको मस्जिद में क्यों पढ़ाया जा रहा है? इनके पढ़ाने के तरीके अलग क्यों हैं? इनको कॉमन फ्रंट पे लाओ, इनको एजुकेशन बिल्कुल वही स्टैंडर्ड दिलाओ जो सबको मिलता है। क्या ये मदरसे वाली पढ़ाई बोलती है? बिल्कुल सही बात है जी। देखो वो कहते हैं मदरसे का पढ़ा हुआ एयरपोर्ट उड़ाएगा और स्कूल का पढ़ा लिखा जहाज उड़ाएगा। समझ गए? ये शिक्षा का बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनको मदरसों से बाहर निकाल के लाना पड़ेगा। शिक्षा के साथ साथ जैसे सनातनियों में संस्कार भी सिखाए जाते हैं, ये दोनों चीज़ें साथ लेनी पड़ेंगी। और जीव जितना पृथ्वी पे इंसान को रहने का हक है उतना ही सारे जीवों को रहने का हक है। ये नहीं कि बेजुबान जानवरों को आप काट रहे हो, वो कर रहे हो। अगर इनके मोहम्मद पैगंबर ने अगर अपने बेटे की बलि दी होती तो क्या आज ये सारे अपने बच्चों की बलि दे रहे होते? एक बात बताइए, ईद कोई इसी साल से तो मनना शुरू नहीं हो गई है, दशकों से मन रही है, फिर आपको अभी आपत्ति क्यों है? आपत्ति नहीं करी हमने तो इनसे अभी रिक्वेस्ट की है। अभी आप 2-4 बातें और भी कर रहे थे, गौवंश की बात कर रहे थे, तो गौवंश के बारे में बता दूं कि इन्हीं के जो बड़े हैं उन्हीं का सुना हुआ कहा हुआ है कि आप घी खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, दूध पिएंगे तो सेहतमंद रहेंगे, और गौ मांस खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी।
ये जानने के बावजूद भी उसको जानबूझ के किया जा रहा है एक हिंदुत्व दिखाने के लिए कि ये, क्योंकि हम उनको कहते हैं गौ माता, हम पूछते हैं, हम गौ को माँ मानते हैं, गौ माता बोलते हैं, तो उस चीज़ को लेके भी टारगेट किया जाता है कि मतलब क्यों बोल दिया गया। तो जब उन्हीं के धर्म में, ये मजहब के अंदर जब ये चीज़ें बोली जाती है कि आप दूध पीजिए, घी खाइए, गौ मांस नहीं खाना, फिर क्यों कर रहे हैं। और हमने जो भी बात की है, पहली बार आपने कहा क्योंकि हिंदू तो जागने लगा, हिंदू चूड़ी नहीं पहनी, अब हमने भी बोलना शुरू कर दिया। अगर वो रोड पे जाएंगे तो क्या हम बैठ सकते हैं? कब तक बैठेंगे? यहाँ युवा हैं सारे, अगर हमने शुरू कर दिया तो क्या होगा। पर लड़ाई से समाधान नहीं है, समाधान सिर्फ इस बात से है कि क्या शॉर्ट आउट है। शॉर्ट आउट हम अगर होली दिवाली मना सकते हैं इको, तो उनको मनाने में क्या दिक्कत है? इस देश में सबको रहने का अधिकार है, या ये है कि सिर्फ दबाव में झुकेंगे हम? सर, हिंदू हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है क्या? उसके कोई भी त्योहार हो आप सवाल खड़े कर दो, उसके साधु संतों को आप बलात्कारी कह दो। बहुत से लोग इस देश में कह देते हैं कि रामचरितमानस की प्रतियों को जला देना चाहिए। तो क्या हिंदू और सनातन बहुत सॉफ्ट टारगेट समझ लिया है क्या? सर, पहले था हिंदू सॉफ्ट टारगेट, पर अब हिंदू जागृत हो रहा है, उसके अंदर भी शक्ति आ रही है जो भी है। और जैसे वो सर तन से जुदा की बात करते हैं, कोई भी मज़हब करता है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि दूसरा पक्ष भी तन से जुदा कर सकता है। सवाल ये है कि जो दिमाग में औरंगजेब को अपना रोल मॉडल मान के बैठे हैं, क्या वहीं गड़बड़ हो रही है? औरंगजेब की बात नहीं है, मैं जो यहाँ पे सोच रही हूँ कि ये जो इतना फ़र्क आ रहा है कि हम हिंदुओं को जो है सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदू जो कभी भी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। वो लोग जब हम पे टारगेट करते हैं तो हमेशा वो ग्रुप्स में आते हैं। तो ग्रुप्स में तो जो है एक गीदड़ भी आपको पता है कि वो शेर पे हमला कर देता है। तो अगर हम हिंदू सब यूनाइटेड हो जाएंगे, जैसे अगर देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मेरी कामवाली कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे आगे पीछे मुसलमान हैं, वो मुझे जीने नहीं दे रहे। मैं अपने हिंदू भाइयों को कहती हूँ कि भाई मेरा आके साथ दो, कोई नहीं आता मेरे उसके लिए। इंटेलेक्चुअल लोगों की दुकानें इसी से चल रही हैं क्या, हिंदू को सॉफ्ट टारगेट मान के? हाँ जी, उनकी दुकानें तो ऐसी ही चल रही हैं, क्योंकि हिंदू बोलता नहीं है जल्दी कुछ भी। आप इनको कुछ भी कहो, इनको कुछ भी गाली दो, इनके साथ जो मर्जी करो, इनको बोलना ही नहीं आता। पर मैं आपके माध्यम से, सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ज़माना बदल चुका है, ये टाइम पूरा होने वाला नहीं है। गलतियाँ ना करें, मिलके चलने वाली कोशिश करें। हम मिलके चलने जानते हैं, वो कहते हैं ना भाईचारा, तो वो हमें भी समझ में आता है कि भाई को बना के चारा ना बनाया जाए। अगर वाकई में उनके मन में है भाईचारा, भाईबंदी निभाना हो, भाईबंदी की बात करें, भाईचारा नहीं बनने वाला। ये भाईचारा भूल जाओ, चारा बहुत बन चुके, तो कहीं ये ना हो ये पलट भी जाए। संख्या बहुत कहते हैं, वो संख्या कहता है मैं 20 करोड़, हम 20 करोड़, ठीक है जी, माना 20 करोड़। अरे भाई साहब, ये 120 का गए हैं, 120 में से अगर कहीं 10 भी आ गए, 20 करोड़ भी आ गए, क्या कर लेंगे? तो ये वो वाला टाइम नहीं है। साथ मिलके चलना है, देश को लेके चलना है, देश की तरक्की की बात करें, कैसे हम देश को आगे बढ़ाएं, ना कि इसको हम लेग पुलिंग करें। ठीक है, एक बात बताइए मुझे कि कहते हैं कि नियति इति नेता, जो नेता होता है उसको जनता फॉलो करती है। अबू आजमी जैसे नेता कहते हैं औरंगजेब के समय के वो मेरे रोल मॉडल हैं, और आज वो बकरीद पर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो पाबंदियां लगाई वो हम नहीं मानेंगे, आप कैसे हमारे धर्म पे रोक सकते हो। तो इन जैसे जो नेता हैं वो क्या बहुत बड़े वर्ग को बरगला रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए थे तो हिंदुस्तान में करीब 3 करोड़ मुसलमान बचे हैं, सिर्फ 75 लाख उधर गए हैं। और 95% मुसलमानों ने वोट किया था सेपरेट कंट्री के लिए। तो वो 3 करोड़ यहाँ रोके क्यों गए? हमारा तो ये क्वेश्चन है, वो 3 करोड़ यहाँ रोके क्यों गए? और वो 3 करोड़ आज जो हैं, एक तो 15 करोड़ हो गए, और 5 करोड़ और 10 करोड़ उन्होंने बांग्लादेशी और बाहर के मंगा के बैठा लिए हैं। तो वो कैसे बात कर सकते हैं? और अहिंसा की कुछ कहना चाह रहे हैं? मेन ये है कि फाउंडेशन जो गलत बनी, जिसके लिए हमारा पूरा सिस्टम में कुछ नेता थे जिन्होंने इस चीज़ को रोका था, हम उनका नाम नहीं लेंगे, बस उन नेताओं ने जो गलतियाँ की उसको तो हम भुगत रहे हैं। लेकिन कम से कम जो अब सोसाइटी जिसकी आप बात करें, सिविल सोसाइटी, वो सिविल सोसाइटी भी नाम की है, उसमें कुछ लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं। सारी सिविल सोसाइटी ख़राब नहीं है, सारे पढ़े लिखे लोग ख़राब नहीं हैं, लेकिन क्या है, कुछ लोग जो कुछ हमारे नेताओं के साथ मिले हुए थे, जो पुरानी पार्टी के लोग थे, बस उन्हीं के नाम पे वो अपना गुणगान करते थे। अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत अब कम समय बचा है। प्रशासन की एक मैं बात करना चाहूँगा। दिल्ली में कल कुछ गौरक्षकों को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वो गौ रक्षा कर रहे थे। इस पर आप क्या सोचते हैं? जी, गौरक्षक अगर ना हो
तो मेरे ख्याल से यहाँ एक भी गाय ना मिले। गौ रक्षकों की जो कुर्बानियाँ जो वो दे रहे हैं, रात रात भर जागना, हमारी पुलिस के बस की भी नहीं है रात को जागना। जिस तरीके से वो आते हैं ट्रक में गौवंश को उठाते हैं, पथराव करते हैं, पता नहीं कितने गौरक्षकों की जान भी जाती है, कितने डेली घायल होना, उनको बचाना, उनको पकड़ के लेके आना। अभी 2 दिन पहले भी एक हमारे झंडेवालान पे पकड़ा गया जिसमें गौवंश की पूरा किया था, उससे पुलिस कार्रवाई भी की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छे नोट पे चर्चा आ गई है अहिंसा पर। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाइए। देखिए सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे थे कि क्या जो कुर्बानी है वो जायज है या नहीं। आज लोगों का कहना है कि कुर्बानी जो है वो सिर्फ बकरे की ना हो, कुर्बानी जो है वो सिर्फ किसी पशु की ना हो, बल्कि कुर्बानी उस मानसिकता की हो जो अहिंसा को और जो हिंसा को खास तौर पर बढ़ाती है और अहिंसा को रोकने की बात करती है। जनमंच में ये मुद्दा खुला था, लोगों की राय हमने जानी। आप क्या इस पर सोचते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगले हफ्ते फिर मौजूद होंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक मुझे और कैमरा सहयोगी जीतू को दीजिए इजाजत। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।